वेलकम टू कुक विद पिंकी। आज हम समोसे बनाएंगे। तो समोसे बनाने के लिए हम सबसे पहले समोसे का आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक परात ले ली है जिसमें मैं 1 कप मैदा डाल दूंगी, आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हम अजवाइन ले लेंगे। आधा चम्मच के करीब की अजवाइन मैंने ले ली है जिसे मैं क्रश करके इस तरीके से इसमें डाल दूंगी। और ये 1/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है जिसको मैं थोड़ा थोड़ा कर इसमें डाल दूंगी। हमें कितना ऑयल चाहिएगा ये अभी मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से ऑयल को मैदे में मिक्स कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमें मुट्ठी बनाकर देखनी है। अगर मुट्ठी बन रही है तो हमें बस इतना ही ऑयल इसमें डालना है, और अगर मुट्ठी नहीं बन रही है तो हम इसमें थोड़ा ऑयल और डालेंगे। तो हमें यही देखना है। तो ये मैंने गर्म पानी ले लिया है, ये गुनगुना पानी है, इसको मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसका हमें एक टाइट डो बनाकर तैयार करना है। तो ये इस तरीके से हम टाइट डो बनाएंगे। तो ये डो बनाकर हमने तैयार कर दिया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे। हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये जो हमने ऑयल लिया था 1/4 कप, उसमें से ये जो ऑयल बचा है उसे मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये 2 चम्मच के करीब ऑयल बच गया है हमारा, और मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है, और मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें जीरा डाल दिया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये 2 हरी मिर्च ले ली है मैंने, जिन्हें मैंने काट लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे हम इसमें, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच भुना हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। और ये 1 चम्मच से थोड़ा कम मैं इसमें आमचूर पाउडर डाल दूँगी। तो बस अब हम अच्छे से इसे चला लेते हैं, और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। लो फ्लेम पे ही हमें ये सारे मसाले भूनने हैं। और ये आधा चम्मच मैंने चीनी ले ली है, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। चीनी से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप चीनी ज़रूर डालें। तो बस हमने ये सारे मसाले अच्छे से भून लिए हैं। और अब हमने ये 4 आलू ले लिए हैं, बॉईल किए हुए आलू हैं ये, जिन्हें हमने मैश कर लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम अच्छे से मसाले और आलू को मिक्स कर लेते हैं। तो ये मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं आलू में, और इन्हें हम थोड़ी देर और पका लेते हैं। उसके बाद गैस बंद कर देंगे। तो ये आलू हमारे अच्छे से पक चुके हैं, हम गैस बंद कर देते हैं। यहाँ आटा भी हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा और मस लेंगे। अब हम छोटी सी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं।
अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और इसे हम बेलकर तैयार करेंगे। तो हमें जो रोटी है उसे हमें पतला बेलना है। हमें एकदम गोल रोटी नहीं बनानी है, हमें थोड़ी इसकी लंबाई रखनी है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से भटूरे की लंबाई होती है उस तरीके से हमें इसकी लंबाई रखनी है। और ये रोटी हमने इतनी पतली बेलकर तैयार कर ली है। अब इस तरीके से पानी में हम चाकू को भिगोएंगे और इस तरीके से हम बराबर बराबर इन्हें काट लेंगे। तो ये 2 पीसेस हम इसके कर लेते हैं। अब एक जो पीस है उठाकर हम उसे प्लेट में रख देंगे और एक पीस का हम समोसा तैयार करेंगे। तो यहाँ हम एक साइड में पानी लगा लेते हैं और अब जो पानी वाली साइड है उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे की तरफ इस तरीके से हम जॉइंट कर देंगे। इसे हमें थोड़ी दूरी पर ही इसे जॉइंट करना है, बिल्कुल किनारे से नहीं करना है। तो ये हमने इस तरीके से इसे बिल्कुल जोड़ दिया है और अब इस तरीके से कॉर्न की तरह हम इसे पकड़ लेते हैं और यहाँ बिल्कुल जो हमारा जॉइंट है उसके ही लेवल में हम बिल्कुल पीछे भी एक इस तरीके से प्लेट्स बना देते हैं। तो ये हमने बना दी। अब हम स्टफिंग भरेंगे। तो स्टफिंग को हमने भर लिया है। अब हम किनारे से भी थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं। पानी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हमारी किनारियाँ हैं वो चिपकी रहें, स्टफिंग बाहर ना आए। तो बस इस तरीके से हम नीचे रखेंगे और इसे दबा देंगे। ये हमारा समोसा तैयार हो चुका है। अगर आप इस तरीके से समोसे को बनाएंगे तो हमारे समोसे का जो शेप है वो एकदम अच्छा आएगा। तो इस तरीके से ये समोसा हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम दूसरा समोसा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने जो कटिंग रखी थी एक और, उसे भी इस तरीके से पानी लगाएंगे और इसे भी थोड़ी दूरी पर जोड़ देंगे। तो ये कॉर्न हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम ये प्लेट बना लेते हैं और स्टफिंग भर लेंगे। तो अब इस पर भी हम पानी लगा लेंगे और इसे चिपका देंगे। तो ये हमारे 2 समोसे तैयार हो चुके हैं। इसी तरह हम सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमने गैस पर ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए और ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है, हमें इसके लिए बहुत ही हल्का गर्म ऑयल चाहिए। और अगर हम ज़्यादा गर्म ऑयल रखेंगे तो हमारे जो समोसे हैं वो ऊपर से सेक जाएंगे लेकिन अंदर से नहीं सेक पाएंगे। जितने समोसे भी आपकी कढ़ाई में आ जाएं आप उतने समोसे उसमें डाल दें। तो ये हमारी जो कढ़ाई है इसमें 5 समोसे आए हैं। हम इस तरीके से इन्हें फ्राई करेंगे। थोड़ी हमें इसमें जगह छोड़नी है ताकि हम अपने समोसों को पलट सकें। तो ये 5 समोसे हमारे इसमें आ गए हैं। हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप समोसे डालें उस वक्त आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म ना हो
बहुत ही हल्का गरम ऑयल हो, क्योंकि अगर हम एकदम गरम ऑयल में अपने समोसे जब डालेंगे तो हमारे जो समोसे हैं उन पर बबल्स आ जाएंगे, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि हम जब मार्केट से समोसे लाते हैं तो उन पर बिल्कुल भी बबल्स नहीं होते हैं, बहुत अच्छे सेके हुए हमारे समोसे होते हैं वो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हम इस तरीके से पलट पलट कर ये समोसे सेक लेते हैं। ये हमारे समोसे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हमारे जो समोसे बचे हुए थे उन्हें भी हम इसमें डाल देंगे और इसी तरह मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो हमारे ये भी समोसे फ्राई हो चुके हैं, हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो हमारे सारे ही समोसे फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे समोसे हमारे बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं ना। तो अब आप इन्हें किसी भी चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, जैसे भी आपको इन्हें खाना है आप उस तरीके से इन्हें खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।